नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है और आज आपका डेट हो गया 30 सितंबर 2024। लेकिन अभी भी लाखों लाभुक ऐसे हैं जिसको पैसा नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिसको अभी तक एक भी किस्त का राशि नहीं मिला है, ना पहला मिला ना दूसरा मिला। बहुतों को पहला मिला लेकिन दूसरा नहीं मिला है। तो पैसा नहीं मिलने का 3 बड़ा कारण सामने आया है। 3 कारण, और ये 3 कारण है क्या आपको बताएंगे इस वीडियो में। और आपका रिजेक्शन लिस्ट भी जारी हो गया है। अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो एक बार आप लोग रिजेक्शन लिस्ट को जरूर से जरूर चेक कर लीजिए। अगर आपका रिजेक्शन लिस्ट में नाम है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो रिजेक्शन लिस्ट को जल्दी से जल्दी आपको सुधार लेना है। अगर आपका रिजेक्ट किया गया है, किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, ये भी आपको रिमार्क में दे दिया गया है। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको देख लेना है कि आपका फॉर्म किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, उसको आप लोग फटाफट से सुधार करवा लीजिएगा। सुधार करवाने के बाद आपको दोनों किस्त का राशि मिल जाएगा, दोनों किस्त, ठीक है, यानी कि 2000 रुपये आपको एक साथ मिल जाएगा। तो ये लिस्ट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और आप लोग किस प्रकार से देख सकते हो, और सुधारने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा सुधारने के लिए, तो बस आपको वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जरा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोला है, JMMSY, ठीक है, यानी कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और यहाँ पे जो फेलियर लिस्ट है वो चीज़ यहाँ पे दिया है दोस्तों, ठीक है, यानी कि इनके अकाउंट में पैसा नहीं गया है। जरा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पंचायत का नाम दे दिया है, अलग अलग पंचायत का यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा। विलेज का नाम दे दिया है, एप्लीकेशन नेम दे दिया है, आपका फादर्स एंड हस्बैंड्स नेम दे दिया है, और इधर पे IFSC कोड दे दिया है। और इधर पे आपका जो रिमार्क्स है, यानी कि क्या कारण है जिसके कारण से आपको पैसा नहीं मिला है। जरा सा आप लोग ध्यान दीजिए रिमार्क्स पे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग जरा सा ध्यान दीजिए। तो देख लीजिए बहुतों का इनवैलिड IFSC कोड 1 2 3 4 5 तक तो आप लोग देख सकते हो इनवैलिड IFSC कोड बताया गया है 5 तक। लेकिन उसके बाद एक नया चीज आपको देखने को मिल रहा है, क्या है वो देख लीजिए, रॉन्ग अकाउंट नंबर, यानी कि गलत अकाउंट नंबर डालने के कारण आपके जो अकाउंट उसमें पैसा नहीं भेजा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत बड़ा बड़ा कारण यहाँ पे सामने आया, यानी कि IFSC कोड में आप लोग गलती किए हो, अपना नंबर डाल, जो बैंक अकाउंट नंबर है वो डालते समय आपने गलती किए हो, तो फिर आपका पैसा कहाँ से आएगा, इसको आपको जल्दी से सुधारना है। सुधार कहाँ पे होगा ये चीज़ आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये लिस्ट मिलेगा कहाँ। तो देख लीजिए ये जो लिस्ट है आपको ऑनलाइन ऐसे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये लिस्ट आपको मिलेगा ऑफलाइन। ऑफलाइन मिलेगा कहाँ पे, अपने पंचायत कार्यालय मिलेगा या फिर अपने प्रखंड कार्यालय में, ये 2 जगहों पे मिलेगा। तो अपने पंचायत कार्यालय आपको जाना है, अपने मुखिया के पास, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। अपना जो पंचायत सचिव है उनके पास भी ये लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, और अपना जो CSC VLE वाला है उनके पास भी ये आपका जो ये लिस्ट है वो देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आप लोग फटाफट से जाइए, ठीक, वहाँ पे जाके एक बार आप लोग चेक कर लीजिए अपना नाम। यहाँ पे अगर आपका भी इसमें नाम है तो आपका भी कुछ ना कुछ गलती हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग रिमार्क देख लीजिए, यानी कि आपने जो गलती किया है उस चीज़ को आप लोगों को देख लेना है और उस गलती को सुधारना है, ठीक है। तो अपने मुखिया के पास जाइए या फिर अपने पंचायत सचिव के पास या फिर CSC सेंटर के पास, इनके पास ये लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जाके आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अब आप लोग सुधारोगे कैसे, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। तो सुधारने के लिए बस आपको अपना पंचायत कार्यालय जाना है या फिर प्रखंड कार्यालय या फिर CSC सेंटर के पास, इसके पास भी जाओगे तो फिर आपका सुधार हो जाएगा। सुधारने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा जरा सा ध्यान दीजिए। सुधारने के लिए बस आपको 2 डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। ये पहला नंबर पे आधार कार्ड लगेगा, आपका जो आधार कार्ड है ये लगेगा, और दूसरा जो सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट्स है वो आपका लगेगा बैंक अकाउंट, ठीक है। यानी कि सबका तो गलती आप देखो तो बैंक अकाउंट और IFSC कोड में ही है। अधिकांश भाग में यही गलती है, IFSC कोड और आपका जो बैंक नंबर है वो डालने में आपने गलती किया है। तो फिर आपका आधार कार्ड लगेगा और आपका लगेगा बैंक अकाउंट,
ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा और आपका सुधर जाएगा, और सुधारने के बाद आपका दोनों किस्त का राशि मिल जाएगा। और ये जो लिस्ट है इसमें आपका उन्हीं का नाम दिया गया है जिसको पहला किस्त भी नहीं मिला है और दूसरा किस्त भी नहीं मिला है। यानी कि अगर आपको पैसा नहीं मिला तो फिर आपका नाम इस लिस्ट में ज़रूर से ज़रूर होगा, 100% आपका इसमें नाम होगा। अगर आपको एक बार भी पैसा नहीं मिला है तो जल्दी से आप लोग देख के इसको सुधार लीजिए, आपके भी अकाउंट में पैसा आ जाएगा। या फिर ये सुधारने के लिए आप लोग प्रखंड कार्यालय भी जा सकते हो, वहाँ पे भी आप लोग सुधार सकते हो। जरा सा नीचे आइए तो यहाँ पे हेमंत सोरेन ने 5 बड़ा ऐलान भी किया है। पहला ऐलान है आपका जो 20 लाख अबुआ आवास को लेकर बोला है कि 20 लाख परिवारों को देंगे पक्का मकान, यानी कि अबुआ आवास। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से झारखंड के 20 लाख आवास विहीन परिवारों को अबुआ आवास योजना के तहत 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध करा रही है। पूर्व की सरकारों ने राज्य के किसानों के साथ भी न्याय नहीं किया है। हमारी सरकार अब यहाँ के किसानों के 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण को माफ करने का काम किया है। राज्य सरकार झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध करा रही है। वहीं पुराने बिजली बिल को माफ भी किया गया है। यानी कि यहाँ पे 3-4 जो सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है आपका, एक तो अबुआ आवास योजना हो गया, दूसरा आपका बिजली बिल हो गया, कृषि ऋण योजना को लेकर यहाँ पे हो गया, और आपका जो बिजली बिल, ठीक है, जो ऊर्जा विभाग से है, तो इसको लेकर भी यहाँ पे बोला कि अभी के समय में जो कृषि ऋण है वो भी आपका माफ़ किया गया, 2 लाख तक आपका माफ़ किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो बिजली बिल आता है, बिजली बिल को लेकर अभी बोला कि बिजली बिल हमने 200 यूनिट तक तो फ्री कर दिया। उसके बाद जो पुराना बकाया था वो भी मैंने माफ़ कर दिया, वही चीज़ यहाँ पे बोला है। फिर यहाँ पे जो पेंशन है, पेंशन को लेकर बोला है कि पहले की जो सरकारें थी उनके समय में दलालों का चक्कर काटना पड़ता था पेंशन बनाने के लिए। जब आपका एज 50 साल हो जाए, 50 साल के बाद आपको पेंशन मिलता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो ये पेंशन का जो कार्ड होता है ना, जो ये इस योजना का लाभ अगर लेना होता है तो फिर आपको 50 साल पार करना होता है। तो फिर पहले क्या होता था कि दलालों का चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ऐसा नहीं है, आपके गाँव, आपके पंचायत, आपके द्वार में जाके उन सभी समस्याओं का समाधान कर रही है। यानी कि अगर आप 50 साल के हो गए हो तो बस आपको आधार कार्ड लेकर अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जाना है और वहां पे तुरंत आपका जो वृद्धा पेंशन है वो बन जाएगा, वृद्धा पेंशन का कार्ड बन जाएगा, जिसके बाद से आपको 1000 रुपए की राशि जो दी जाती है वृद्धा पेंशन की ओर से वो आपको मिलने लगेगा। वही चीज़ यहाँ पे बोला है। और यहाँ पे बाकी जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसके तहत क्या होता है कि 18 साल से लेकर 49 साल तक की जितने भी माता है, जितने भी बहन है, जितने भी बेटी है, उनको इसमें लाभ मिलता है 18 से लेकर 49 साल तक। अगर आपने इस फॉर्म को अभी तक नहीं भरा है तो जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म को भर लीजिए, अभी इसका लाभ मिल रहा है। और आने वाले 15 तारीख में इसका तीसरा किस्त भी जारी किया जाएगा, यानी कि 2 किस्त अभी जारी हो चुका है और आने वाले 15 तारीख यानी कि अक्टूबर के 15 तारीख को तीसरा किस्त का राशि आप लोगों के अकाउंट में घुस जाएगा। तो सबसे बड़ा जो रीजन है पैसा नहीं आने का, वो बैंक अकाउंट में गलती आप लोगों ने किया है या फिर आप लोग IFSC कोड में गलती किए हो, इसीलिए तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसको सुधार लीजिए। सुधारने का प्रोसेस भी हम आपको बता चुके हैं। सुधारना आपको कहाँ पे है, अपने पंचायत कार्यालय में जाके सुधार सकते हो या फिर अपने प्रखंड कार्यालय में जाके सुधार सकते हो या फिर CSC सेंटर के पास जाके सुधार सकते हो। तो कहीं भी आप लोग सुधार सकते हो। सुधारने के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास मांगा जाएगा, एक आधार कार्ड और दूसरा बैंक अकाउंट। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है जिससे आप लोग सुधार सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आप लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।